अमेरिका से टकराव के बीच ईरान की वॉर ड्रिल चल रही है। ईरान ने अमेरिका के डमी हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया। ये देखिए ड्रिल के दौरान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर कैसे किया गया हमला। और जंग की आशंका के बीच ईरान की तैयारी। आईआरजीसी ने 5 दिनों की वॉर ड्रिल पूरी की। आयतुल्लाह खामनेई की याद में ये युद्धाभ्यास किया गया है। तेहरान के आसपास ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, वॉर ड्रिल थी, जिसे दिया गया है अंजाम। तो देखिए इस तरह की वॉर ड्रिल का मतलब क्या है। ईरान का रुख अभी भी आक्रामक नजर आ रहा है। क्या फिर जंग के लिए तैयार है ईरान? पश्चिम एशिया में सर्वनाश की तैयारी है क्या? आईआरजीसी ने 5 दिनों का युद्धाभ्यास किया है। वॉर ड्रिल का नाम शहीद कमांडर रखा गया। आईआरजीसी की तेहरान यूनिट ड्रिल में शामिल हुई। अब इस ड्रिल का मकसद क्या था? हमलों की आशंका के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। अमेरिका इजराइल पर दबाव की रणनीति के तौर पर भी इस ड्रिल को देखा जा रहा है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ट्रंप का सब्र अब जवाब देने लगा है। ईरान ना झुकने को तैयार है और ना ही वार्ता में किसी तरह की कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने अपने मंत्री और सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार किया गया। डील की उम्मीद खत्म होने पर ट्रंप अब प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इस बार अभियान सिर्फ हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देने का नहीं होगा। अमेरिका ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए कई टारगेट्स पर हमले कर सकता है और ईरान को झुकाने की कोशिश कर सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 2 विकल्प पर विचार शुरू किया है। पहला है प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी हॉर्मुज को खोलने का अभियान। दूसरा ईरान पर दोबारा बमबारी की शुरुआत। ईरान युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक खत्म करने की मांग कर रहा है। ईरान को भविष्य में हमले न होने की गारंटी चाहिए और हॉर्मुज पर संप्रभुता का सम्मान भी चाहिए। अमेरिका अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल कम करेगा। इजराइल से ही अमेरिकी सेना भी ऑपरेशन कर सकती है। वायुसेना से अधिक इस्तेमाल नौसेना का किया जा सकता है। इजराइल ने अमेरिका को बेस बनाने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी वायुसेना अब बड़े पैमाने पर इजराइल में मौजूद है। इजराइल के सबसे अहम हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट को अमेरिका बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के यात्री विमानों की उड़ानों में भारी दिक्कत हो रही है। यात्री विमान समय से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के एक F-35 जेट ने उड़ान के दौरान आपात संदेश भेजा। यूएई के अल दाफरा बेस पर लगातार 2 F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। ईरान पर किसी सीक्रेट जैमिंग हथियार के इस्तेमाल का शक है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने चेतावनी दी है कि जून तक हॉर्मुज नहीं खुला तो 2027 तक हालात सामान्य हो पाएगा। दुनिया पिछले 2 महीनों में 1 अरब बैरल तेल गंवा चुकी है। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है। और इस बीच देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी सामने आ रही है। ईरानी नेवी को ट्रंप ने धमकाया है। एक पोस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और ये सीधे सीधे धमकी भरे अंदाज में की गई पोस्ट है। आपके सामने पोस्ट में लिखा बाय बाय फास्ट बोट्स। ईरानी बोट्स पर हमले की कैसे धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए जो तस्वीर जारी की गई है उसमें अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरानी शिप्स पर बॉम्ब बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर लिखा है बाय बाय फास्ट बोट्स। और वहीं ईरान से वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। कहा गया कि ईरान सही काम करेगा या उसे हम खत्म कर देंगे। यानी 2 ही तरह के ऑप्शन हैं। सही काम मतलब अमेरिका की शर्तें मान ली जाएं, नहीं तो ईरान का खात्मा कर दिया जाएगा। ये धमकाते नजर आ रहे हैं इस बार डोनाल्ड ट्रंप। और वहीं ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा कर दिया है। कहा है कि ईरान पर हमारा पूरा नियंत्रण है। ट्रंप ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस जंग में जीत हमारी ही होगी। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रण बातचीत नहीं बम, और इसके कई संकेत सामने हैं। ईरान के साथ शर्तों पर सहमति नहीं बन पा रही। यह पहला संकेत। दूसरा संकेत हॉर्मुज स्ट्रेट पर
अमेरिका ईरान में तकरार जारी है। तीसरा संकेत, समझौते पर ईरान के रवैये से डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज है। चौथा संकेत, खाड़ी में सेना की तैनाती अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है। संकेत नंबर 5, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी जबरदस्त हलचल है, यहां पर बड़ी तैनाती की गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आगे होगा क्या? ट्रंप के चीन के दौरे के बाद ईरान पर हमला मुमकिन है। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसे उन्होंने बंद कर दिया था। ईरान में बचे हुए टारगेट पर बमबारी संभव है। यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है, इस पर भी विचार मुमकिन है। और वहीं ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। ईरान मामले में किसी मदद की जरूरत नहीं है, हम किसी भी तरह ईरान से जीतेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो देखिए, ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति दम तोड़ती दिख रही है। प्रस्तावों के खेल में पेच इस तरह उलझ चुके हैं कि पश्चिम एशिया में बारूदी विनाश के बादल और ज्यादा गहरा गए हैं। ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है, ट्रंप का रुख भी नरम नहीं पड़ रहा है। इसलिए आशंका है कि ट्रंप की चीन यात्रा के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की मांग और ट्रंप की शर्तों के बीच टकराव ने कूटनीतिक मेज को ही नए सिरे से जंग की पृष्ठभूमि में तब्दील कर दिया है। अब क्या है ईरान की मांग और क्या है ट्रंप की शर्तें, इस रिपोर्ट में समझिए। शांति प्रस्ताव जला, युद्ध अभी नहीं टला। नेतन्याहू ने ट्रंप से यह तक कह दिया है कि ईरान के अंदर घुसो और यूरेनियम निकाल लाओ। जवाब है युद्ध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति यानी हर्जाना, कि ईरान किसी भी तरह का यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा और ट्रंप को ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव मानना होगा। IRGC के प्रमुख मोहम्मद अली जाफरी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पर ईरान को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका जितना समय लगाएगा उतना ही अमेरिकी करदाताओं पर बोझ बढ़ता जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मिशन सुरक्षा में उतरेगा ब्रिटेन। जी हां, यह तय हुआ है। वॉरशिप के साथ फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजेगा ब्रिटेन। HMS ड्रैगन मिडिल ईस्ट में संभालने जा रहा है मोर्चा। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने इसकी घोषणा कर दी। और वहीं हॉर्मुज़ सुरक्षा मिशन में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो गई है। फ्रांस और ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया है। 40 देशों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। हॉर्मुज़ में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर रहेगा फोकस। तो देखिए, यह बड़ा और नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज़ की सुरक्षा करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। कैसे, जरा आपको बताते हैं। क्यों ये खबर जो है ये किसी बिग ब्रेकिंग से कम नहीं। हॉर्मुज़ सुरक्षा मिशन में शामिल होंगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस और ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया ने भी सपोर्ट किया है। मिडिल ईस्ट में सर्विलांस विमान भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। 40 देशों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज़ खोलने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। एक्शन में ऑस्ट्रेलिया भी नजर आ रहा है। वहीं ब्रिटिश वॉरशिप, फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जाएंगे, ये ब्रिटेन ने तय किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिडिल ईस्ट भेजेगा अवॉक्स विमान। ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला है, कोशिश हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने की। हॉर्मुज़ खोलने के मिशन में यह तैनाती की जा रही है ब्रिटेन की तरफ से, और हॉर्मुज़ की सुरक्षा के मिशन में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है। यह एक माइनर सा फर्क यहां पर नजर आता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए तैनाती होगी और ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज़ खोलने के मिशन में यह तैनाती कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में बैठक की और इस मंथन के दौरान ईरान पर हमलों के विकल्प रखे गए। MOU पर ईरान की जवाबी चिट्ठी में सहमतियों से ज्यादा शर्तें। ग्लोबल विलेज के दौर में इस चिट्ठी को भेजने में 4 दिन लग गए। ट्रंप इसी बात से इतने हताश हैं कि ईरान पर हमलों के विकल्प ढूंढने लगे। अमेरिकी सेना ने कहा है कि धरती के सर्वश्रेष्ठ हथियार लोड कर दिए गए। अमेरिका के स्टेल्थ जेट हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका की एटमी सबमरीन अरब पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर वेंटिलेटर पर है और कभी भी मर सकता है।
यानी ये धमकी है, ईरान युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक की है। ईरान के साथ बातचीत में हुई प्रगति से ट्रंप खुश नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने ट्रंप को कई विकल्प सुझाए हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सीएनएन का दावा है कि बीते हफ्तों के मुकाबले ट्रंप सैन्य कार्रवाई को लेकर पहले से गंभीर हैं। ट्रंप ईरान के व्यवहार से चिढ़े हुए हैं। इस बैठक में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री और एनएसए मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, सीआईए के निदेशक जॉन रेडक्लिफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि केवल सर्वश्रेष्ठ हथियार लोड किए जा रहे हैं ताकि युद्ध के मैदान में गति और सटीकता को धार दी जा सके। और इस बीच देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ईरान ने अब तक की सबसे आक्रामक धमकी दी है। ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी है। 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है ईरान। ईरानी सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई, उनकी तरफ से यह धमकी दी गई है। दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम 90% तक संवर्धित कर देंगे, एनरिच कर देंगे, ये कह रहे हैं रेजाई। अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, ये बाकायदा ईरान की तरफ से बताया गया है। तो ये खबर बड़ी है, ईरान बनाएगा एटम बम। जी हां, क्या अब ईरान उस ओर आगे बढ़ रहा है? बड़ी खबर यह है कि यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने की खुली धमकी दे दी है ईरान ने। 90% तक यूरेनियम संवर्धित करने की धमकी दी गई है। ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाने की बात की जा रही है। बड़ी बात यह है कि 60% संवर्धित यूरेनियम 90% तक पहुंचाने में कुछ ही हफ्तों का वक्त लगता है। ईरान के पास अभी भी 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे अमेरिका लाख चाहकर भी खत्म नहीं कर पाया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कहता है कि यूरेनियम संवर्धन रोका जाए, एनरिचमेंट ईरान ना करे। यूरेनियम पर नॉन निगोशिएबल रुख है ईरान का। ईरान इस पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 20 सालों तक परमाणु कार्यक्रम बंद हो, यह अमेरिका चाहता है, और ईरान कहता है कि परमाणु कार्यक्रम चलाना तो हमारा अधिकार है। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी, यह है बड़ा सवाल।